हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। कलयुग धरती पर कैसे आया, आखिर कैसे हुई कलयुग की शुरुआत। पुराणों में 4 युगों के विषय में बताया गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को छोड़ दिया जाए तो तीनों युगों की अपनी अपनी खासियत रही, परंतु कलयुग में ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखता। चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई देता है। कलयुग को एक श्राप कहा जा सकता है, जिसे हर मौजूदा इंसान भुगत रहा है। क्या किसी ने कभी इस बात की ओर ध्यान दिया है कि ऐसा क्या कारण रहा होगा जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा। वह न सिर्फ आया बल्कि यहाँ आकर यहीं का हो गया। तो आखिर क्या रहस्य है कलयुग की धरती पर आगमन के पीछे, आइए जानते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी को छोड़कर बैकुंठ लौट गए तो पांडव भी हिमालय के रास्ते स्वर्ग को चले गए। इससे पहले पांडवों ने अपना राज्य अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया था। एक दिन राजा परीक्षित शिकार पर जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति हाथ में डंडा लिए बैल और गाय को पीटते हुए दिखा। उस बैल के एक पैर था और गाय कामधेनु दिख रही थी। राजा ने अपना रथ रुकवाया और क्रोधित होकर उस व्यक्ति से पूछा, तू कौन अधर्मी है जो निरीह गाय और बैल पर अत्याचार कर रहा है। तेरा कृत्य ही ऐसा है कि तुझे मृत्युदंड मिलना चाहिए। राजा परीक्षित की बात सुनकर मानव रूपी कलयुग डर से कांपने लगा। इस पर राजा ने बैल से पूछा, हे देव, आपके 3 पैर कहाँ हैं? आप बैल हैं या कोई देवता? बैल ने कुछ ना कहते हुए भी सब कुछ कह दिया और बैल के वचन सुनकर राजा ने कलयुग का वध करने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। इस पर कलयुग त्राही त्राही कहते हुए राजा परीक्षित के पैरों में गिर गया। राजा अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति की हत्या नहीं करते थे, तो उन्होंने कलयुग को जीवन दान दिया। राजा परीक्षित बहुत ज्ञानी भी थे। वह चंद शब्दों में बैल के रूप में धर्म और गाय के रूप में धरती माँ को पहचान गए थे। कलयुग को जीवन दान देने के बाद राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग, पाप, झूठ, चोरी, कपट और दरिद्रता का कारण तू ही है। तू मेरी शरण में आया है तो मैंने तुझे जीवन दान दिया। अब मेरे राज्य की सीमाओं से दूर निकल जा और कभी लौट कर मत आना। इस पर कलयुग गिड़गिड़ाते हुए विनती करने लगा, महाराज, आपका राज्य तो संपूर्ण पृथ्वी पर है। मैं आपकी शरण में आया हूँ तो मुझे रहने का स्थान भी आप ही दीजिए। कलयुग की विनती स्वीकार करते हुए राजा परीक्षित ने उसे रहने के लिए जुआ, मदिरा, परस्त्री गमन और हिंसा जैसी 4 जगह दे दी। इस पर कलयुग ने विनती की, राजन, ये चारों जगह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, आप एक और स्थान मुझे दे दीजिए। इस पर राजा ने उसे स्वर्ण में रहने की अनुमति भी दे दी और शिकार के लिए आगे बढ़ गए। कलयुग को स्थान देते समय राजा यह भूल गए कि उन्होंने सिर पर सोने का ही मुकुट पहन रखा है। राजा से स्थान मिलते ही कलयुग तब तो वहां से चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद सूक्ष्म रूप में वापस आया और राजा के मुकुट में बैठ गया। शिकार के रास्ते में राजा को प्यास लगी तो वह शमीक ऋषि के आश्रम में चले गए। उस समय शमीक ऋषि ध्यान में लीन थे और राजा द्वारा पानी मांगे जाने पर भी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर राजा के मुकुट में बैठे कलयुग ने अपना असर दिखाया और राजा के मन में ऋषि को मृत्युदंड देने का विचार आया, किंतु अच्छे संस्कारों के कारण उन्होंने ऐसा करने से खुद को रोक लिया। मगर कलयुग के बुरे प्रभाव के कारण उनकी मति भ्रष्ट हो गई और उन्होंने एक मरा हुआ सांप शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। पृथ्वी के किसी मनुष्य पर कलयुग का यह पहला प्रभाव था और उसने सबसे पहले सबसे संस्कारी राजा को ही अपना शिकार बनाया। जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी स्नान करके वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके पिता समाधि में बैठे हैं और उनके गले में मरा हुआ सांप पड़ा है। यह देखकर वह बहुत क्रोधित हुए और पता करने पर उन्हें एक राजा द्वारा यह कृत्य करने के बारे में पता चला। इस पर उन्होंने शाप दिया कि अगले 7 दिनों के अंदर राजा की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से होगी। जब शमीक ऋषि का ध्यान पूरा हुआ और उन्हें इस बारे में पता चला, तब उन्होंने राजा के पास सूचना भिजवा दी ताकि वह पूरी सतर्कता बरतें। इस पर राजा ने अपने आप को मृत्यु के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया और अपने पुत्र जन्मेजय का राज तिलक कर उन्हें राज्य सौंप दिया। फिर 7वें दिन तक्षक के काटने से राजा की मृत्यु हो गई। जब जन्मेजय को पिता की मृत्यु का कारण पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर सभी सांपों को मारने के लिए
सर्प सत्र यज्ञ किया। इस पर सभी सांप आकर हवन कुंड में गिरने लगे। डरे हुए तक्षक ने इंद्र के सिंहासन में लपेटा ले लिया और आस्तिक ऋषि के समझाने पर जन्मेजय ने अपना यज्ञ रोका। फिर पृथ्वी पर इतना सक्षम कोई राजा नहीं बचा जो कलयुग को रोक सके। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और भी जानकारी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।